राजपुर गांव में एक प्रसिद्ध चित्रकार श्याम रहता था। उसकी हर पेंटिंग में एक अद्भुत जादू था, जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन श्याम को राजा से आदेश मिला कि वह महल के लिए एक अनोखी पेंटिंग बनाए। श्याम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी कला के रंग और ब्रश लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घूमते हुए श्याम को एक सुंदर झरना दिखाई दिया। उसने तय किया कि वह इसी झरने को अपनी पेंटिंग का मुख्य विषय बनाएगा। श्याम ने एक बड़े पत्थर पर बैठकर अपनी पेंटिंग बनाना शुरू किया। अचानक एक छोटी सी चिड़िया आकर उसके सामने बैठ गई। चिड़िया का रंग बिरंगा पंख देखकर श्याम की पेंटिंग में और भी जान आ गई। उसने चिड़िया को भी अपनी पेंटिंग में शामिल कर लिया। श्याम दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी पेंटिंग में झरने की खूबसूरती और चिड़िया की मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन एक दिन जब श्याम पेंटिंग पर आखिरी टच दे रहा था, तभी एक अजनबी व्यक्ति वहां आया। उसने श्याम से कहा, तुम्हारी पेंटिंग तो अद्वितीय है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर इसमें कुछ और जानवर होते तो यह और भी खूबसूरत होती? श्याम ने सोचा, शायद यह व्यक्ति सही कह रहा है। उसने पेंटिंग में और जानवर जोड़ने का निश्चय किया। उसने एक हिरण और एक बाघ को भी पेंटिंग में शामिल कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने बाघ को पेंटिंग में बनाया, चिड़िया डरकर उड़ गई। श्याम परेशान हो गया। उसने चिड़िया को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह पेंटिंग में नहीं लौट पाई। श्याम ने हार मान ली और पेंटिंग को अधूरी छोड़ दी। वह निराश होकर गांव लौट आया। जब वह राजा के पास पहुंचा तो उसने पेंटिंग को राजा के सामने रखा। राजा ने पेंटिंग को देखा और श्याम से पूछा, यह अधूरी क्यों है? श्याम ने राजा को सारी कहानी बताई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, तुम्हारी पेंटिंग अधूरी नहीं है। इसमें एक गहरा संदेश छुपा है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में हम उसकी सच्ची खूबसूरती खो देते हैं। श्याम ने राजा की बात को समझा और उसकी अधूरी पेंटिंग को ही सबसे अनमोल मान लिया। उसने सीखा कि अधूरापन भी अपनी जगह पर पूर्णता का एक रूप हो सकता है। इस सीख ने श्याम को और भी महान चित्रकार बना दिया, क्योंकि अब वह अपने काम में संतुष्टि और संतुलन का महत्व जान चुका था। श्याम की अधूरी पेंटिंग हमेशा के लिए एक महान कृति बन गई, जो जीवन की सच्ची सीख को बयान करती रही।